नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आइकॉनिक हॉरर स्टोरी पर। आज हम आपको एक ऐसी जगह पर ले चलेंगे जहाँ की हवाएं में सिहरन है और दीवारों में फुसफुसाहट की गुंजती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं रूम नंबर 271 की। एक ऐसा कमरा जो रहस्यों और भयानक घटनाओं से भरा हुआ है। क्या आपने कभी सुना है एक कमरे के बारे में जो रात के अंधेरों में खुद को बदल लेता है? एक ऐसा कमरा जो किसी के भी मन की गहराइयों में डर और असुरक्षा का बीज बो देता है। आज हम खुलासा करेंगे रूम नंबर 271 के उन खौफनाक रहस्यों को जिसे जानकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। आप तैयार है उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां हर कोना आपको और ज्यादा डरा देगा? कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे आने वाले नए वीडियो को आप मिस ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को। एक होटल जिसका नाम भानु पैलेस है, यहाँ हिमालय प्रदेश में है। इस होटल का खाना जितना लोकप्रिय है उससे भी ज्यादा इस होटल का कमरा नंबर 271 लोकप्रिय है। इस कमरे की यहाँ खास बात है कि इस कमरे से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। यहाँ कमरा अब खाली ही रहता है और ना ही किसी को जाने की अनुमति है। अफवाह फैली है कि इस कमरे में शादीशुदा जोड़े आए थे, उसमें से दुल्हन आत्महत्या कर लेती है। उस वक्त से यहाँ कमरे में बंद हो गया। आइए जानते हैं कि क्या हुआ जब कोई उस कमरे में जानबूझकर जाता है। और फिर रात के 8 बज रहे हैं, एक शादीशुदा जोड़ा भानु पैलेस में आता है, अपने लिए कमरा बुक करता है। फिर कुछ समय बाद 4 लोग आते हैं जो घूमने आए हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि बहुत समय से वो एक साथ कहीं घूमने नहीं गए तो आते हैं और कमरा बुक करने के लिए उन्हें 2 कमरे चाहिए, मगर एक ही कमरा खाली है। फिर उसमें से एक लड़का जिसका नाम ऋषि है, वो कहता है कि अरे वो वाला कमरा भी तो खाली है जिसका नंबर 271 है। होटल का स्टाफ कहता है कि नहीं, वो कमरा देना मना है, आप लोग शायद नए हैं इस जगह पे। अब उसमें से एक लड़की नीलम कहती है कि ऋषि रहने दो, हम 4 एक रात में ही रह लेंगे। नीलम मैडम, आप एक ही कमरा दे दो जो खाली हो। अब जो बाकी के 2 लोग हैं, इमरान और नीता, सब मिल के उस कमरे में जाते हैं और कमरा नंबर 249। ऋषि कहता है कि अरे ये तो उसी कमरे के पास है, और ऋषि चुपके से कमरा नंबर 271 की चाबी रख लेता है और कमरा नंबर 249 में जाकर कहता है कि यहाँ देखो चाबी 271 कमरे की, कौन जाएगा मेरे साथ? इमरान, तुम? इमरान कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। रास्ते में आते वक्त सब उसी कमरे के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का साया है और मैं नहीं जाऊंगा। इतने में ऋषि कहता है, तुम नहीं, तुम नीता? नीता ने जवाब दिया, नहीं, पागल कुत्ते ने काटा है जब मैं उस कमरे में जाऊंगी। ऋषि बोला कि नीलम और मैं उस कमरे में जाकर सो जाते हैं। नीलम, दूर हट, तुम मेरे साथ, मैं अकेले जाऊंगी उस कमरे में, तुम तीनों यहाँ सो जाओ। ऋषि, एक ऐसा थोड़ी होता है, मैंने निकाल लिए यह चाबी मुश्किल से। नीलम, बस कुछ नहीं सुनना। नीलम उसी कमरे में 271 में जाकर सो जाती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। और इमरान, नीता और ऋषि 249 कमरे में रहते हैं। अब नीलम, इतना सुंदर कमरा, बहुत बढ़िया, यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है, फालतू की अफवाह फैली है बस, और कुछ नहीं। अब सुबह होते ही सब लोग निकल जाते हैं और वहाँ वो कमरा भी बंद कर देते हैं जो कमरे की चाबी 271 की ऋषि ने कैसे ले ली थी। अब कमरा नंबर 258 देखते हैं हम। वहाँ कमरा जो एक शादीशुदा जोड़े ने लिया था, दूल्हे की मौत हो गई है और खून बह रहा है। पूरी तरह से वहाँ कमरा भरा हुआ है खून से, और दुल्हन कुछ नहीं समझ पा रही है कि क्यों मारा रो रही हो। अब नीलम और बाकी दोस्त सब अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं, मगर नीलम अब कुछ अलग बात कर रही थी। सारे दोस्त यहाँ कह रहे थे कि नीलम कल से बदल गई है, और मगर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। नीलम ने रास्ते पे एक शादीशुदा जोड़ा देखा, उससे गुस्सा आने लगा। अचानक से रात के समय में वहाँ शादीशुदा जोड़ा आराम कर रहा था, तभी नीलम आई और दूल्हे की गर्दन को मोड़ दिया और दुल्हन को कहा कि चली जा यहाँ से, नहीं तो तेरा भी किस्सा खत्म हो जाएगा।
वहाँ दुल्हन उससे छोड़ के चली जाती है और नीलम उससे कहती है, दूल्हे को बुरी तरह से हत्या कर देती है। किसी को पता नहीं चला, जैसे कोई शक्ति हो उसके पास। नीलम रात के समय अपने घर में माँ पिता के साथ ही खाना खा पी के सो जाती है। अगली सुबह जब नीलम के पिता परेशान है कि सुबह के 10 बज गए और नीलम अभी तक नहीं उठी, हर बार तो वहाँ 6 बजे ही उठ जाती थी। अब नीलम की माँ कहती है कि बाहर से सफर करके आई है तो शायद हो सकता है कि थकी हुई हो। अब नीलम के पिता जाते हैं और उससे उठाते हैं कि उठो बेटा, हमें आज एक शादी में जाना है। नीलम उठ जाते और कहते कि ठीक है पापा, आज शाम को तुम्हारे दोस्त की शादी है और यह बात तुमको याद है ना। नीलम कहती है हाँ पापा। शाम होते ही नीलम तैयार होकर निकल जाती है और वहाँ सारे दोस्त इमरान, ऋषि सब एक जगह मिलने आते हैं। सब एक दूसरे को देख के खुश होते और नीता भी, जिसकी आज शादी है। शादी के समय जब नीलम दूल्हे का चेहरा देखती है तो उसके आंख लाल होने लगती है, जैसे बहुत गुस्से में हो। नीलम अपने आप पर नियंत्रण करती है। शादी होने के बाद नीलम नीता के कमरे में जाती है शुभकामनाएं देने अकेले। तभी नीलम अपने हाथ से अभिषेक को उठा लेती है, जिसने अभी शादी की थी नीता से, और कहती है कि तुम मिल गए मुझे। नीता, यहाँ क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उससे, वो मेरा पति है। नीलम कहती है यहाँ किसी का पति नहीं हो सकता। नीता पूरी जोड़ लगा के नीलम के सर पे एक डंडा मारती है तो नीलम घायल हो जाती है। कहती है भागो। अभिषेक सभी लोगों ने नीलम के हाथ पैर बांध दिए। नीलम बोलती है छोड़ो मुझे, आज मैं मार दूंगी उससे। सबको यही लगता है कि इससे कुछ हो गया है या बुरा साया आ गया इस पर। एक बाबा को बुलाया जाता है। कहते हैं कि एक साया है जो बदले के आग में जल रहा है, बता क्या मकसद है तेरा? नीलम, मैं नीलम नहीं हूँ। यहाँ सुनकर के सबके होश हो जाते हैं। तो कौन हो तुम? मैं समीक्षा हूँ। उस अभिषेक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब क्या हुआ तुम्हारे साथ? समीक्षा ने कहा, मैं अपने माँ के साथ गांव में रहती थी। मेरे लिए एक रिश्ता आया, एक लड़के का जिसका नाम रणवीर है। उसने मुझे से कहा कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा और मेरी माँ को भी अपने साथ रखेगा। उसने कहा कि एक गांव का घर बेच दो तुम, हम लोग शहर में जाकर रहेंगे। हमने सब कुछ बेच दिया और अंधे की तरह जो रणवीर कहता गया हमने किया। उसने मुझसे शादी भी की और हम लोग भानु पैलेस में आए। कमरा नंबर 271 में उसने रात भर मेरे साथ अच्छी बातें की, कहा तुम आराम करो, और सुबह होते ही मैंने देखा कि मेरे सारे गहने और पैसे लेकर वहाँ जा चुका है। किसी दूसरे के पास मैंने उसे धमकी दी। उसने उसी कमरे में मार दिया और ऐसा दिखाया कि मैंने आत्महत्या की है। मेरी माँ को ऐसा ही छोड़ दिया। मुझे पता चला कि सारे लोग ऐसा नाटक करते हैं तो अपना नाम बदल के दूसरे का विश्वास जीतते हैं और धीरे धीरे उससे बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए मैंने उन सभी रणवीर की जैसे उनको ही मार दिया। अब रणवीर की बारी है। नीता, तो इसमें अभिषेक की क्या गलती है? समीक्षा कहती है कि क्योंकि तुम्हारा अभिषेक ही वो रणवीर है। कई सारे लोग ऐसा काम करते हैं, अपना नाम बदल के दूसरे के जीवन में घुसते हैं और धीरे धीरे सब बर्बाद कर देते हैं। सब सदमे में चले जाते हैं। नीता समीक्षा के हाथ खोल लेती है और मतलब नीलम के, और समीक्षा की आत्मा जो नीलम के शरीर में थी अभिषेक के पास जाकर कहती है कि बहुत हो गया चूहे बिल्ली का दौड़, अब यह बिल्ली चूहे का खत्म कर देगी। अभिषेक बोलता है कि नहीं, मुझे माफ कर दो। अब नीलम बोलते कि तुझे माफ कर दूं। उसकी गर्दन पकड़ के ऊपर ले जाती है और ऊपर से नीचे गिरती है। बार बार ऐसा करती है। उसकी हाथ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी टूट गई और आखिर में नीलम ने कहा उसके कान में, नरक मुबारक हो। अभिषेक और उनका आधा गला काट कर ऐसा ही छोड़ देती है। उसके शरीर से धीरे धीरे खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बदले का पूरा होते ही समीक्षा की आत्मा चली जाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो और यह वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब के लिए बाय बाय।